हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि भारत में वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है राष्ट्रीयकृत बैंक। तो आपको बताना था कि भारत में वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है, मतलब मुद्रा का प्रबंध वर्तमान समय में किसके द्वारा किया जाता है। आपका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक को हम संक्षेप में क्या बोलते हैं, आरबीआई। तो आरबीआई, अगर आपसे सवाल पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष होती है, तब आपका सही आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है, आरबीआई की स्थापना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अगला सवाल है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, मतलब कृषि पर लोग कितने परसेंट लोग डिपेंड रहते हैं। ऑप्शन ए है 48%, ऑप्शन बी है 54%, ऑप्शन सी है 64%, ऑप्शन डी है 70%। तो आपको बताना था कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 48%। तो भारत की 48% जो आबादी है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि भारत की प्रथम खनिज नीति ये कब घोषित हुई है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1951 में, ऑप्शन डी है 1956 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1951 में। तो 1951 में क्या होता है कि भारत की प्रथम खनिज नीति घोषित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि पहली औद्योगिक क्रांति ये किस देश में हुई थी। ऑप्शन ए है जर्मनी में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है अमेरिका में, ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि पहली औद्योगिक क्रांति ये किस देश में होती है। आपका सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता है कि पहली औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। तो ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला सवाल है, भारत का प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि भारत का प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, मतलब किस राज्य में सर्वाधिक रबड़ उत्पादित होता है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक रबड़ उत्पादित होता है। आपका सही आंसर होगा केरल में। तो केरल में क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में रबड़ उत्पादित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है। आपको बताना है कि मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किस किस के बीच में है। ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत नेपाल, ऑप्शन डी है भारत भूटान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मैत्री नामक जो एक्सप्रेस रेल सेवा है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सप्रेस रेल सेवा है, आप बोलोगे मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा। ऑप्शन बी सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना ये किस वर्ष होती है। ऑप्शन ए है 1938 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी है 1951 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राष्ट्रीय योजना समिति की
स्थापना या फिर हम बोलेंगे राष्ट्रीय योजना समिति का गठन ये किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर है 1938 में। तो 1938 में क्या होता है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। आपको बताना है कि 1944 में गांधीवादी जो योजना है, इस योजना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है एन.आर. सरकार, ऑप्शन बी है कस्तूरीलाल भाई, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है नारायण अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है 1944 में। आपका सही उत्तर होगा नारायण अग्रवाल के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो नारायण अग्रवाल जी के द्वारा क्या किया गया है कि गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया है। और अगर पूछे कि कब किया गया है, तब आप बोलोगे 1944 में किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, नारायण अग्रवाल के द्वारा। तो चलिए अगला सवाल है कि देश में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है। ऑप्शन ए है 1974 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1970 में, ऑप्शन डी है 1980 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि प्रथम ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब होती है? आपका सही आंसर है 1975 में। तो 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्या होती है? स्थापना होती है। और वर्तमान समय में अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तब आपका आंसर होगा 24। तो चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आर देसिर दलाल, ऑप्शन बी है मन नारायण, ऑप्शन सी है एम.एन. राय, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो आपको क्या बताना था कि जन योजना का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है। आपका सही आंसर होगा एम.एन. राय के द्वारा। तो एम.एन. राय के द्वारा क्या किया गया है? आप बोलोगे जन योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो आपको बताना है कि आर्थिक नियोजन ये किस सूची का विषय है। ऑप्शन ए है संघ सूची का, ऑप्शन बी है राज्य सूची का, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची का, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आप बोलोगे समवर्ती सूची का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि चौथी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से लेकर के 1974 तक चलती है। इस पंचवर्षीय योजना को क्या आप कहते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है इंदिरा योजना, ऑप्शन बी है मेहता योजना, ऑप्शन सी है गाडगिल योजना, ऑप्शन डी है कामराज योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि चौथी पंचवर्षीय योजना, इस योजना को हम क्या बोलते हैं। आपका सही आंसर होगा गाडगिल योजना। या फिर आपसे सवाल पूछे कि चौथे क्रम की जो योजना है ये कब होती है, किस वर्ष हुई है, तब आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? 1969 से 1974 तक चलती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, किस वर्ष हुआ है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है मार्च 1948 में, ऑप्शन बी है मार्च 1949 में, ऑप्शन सी है मार्च 1950 में, ऑप्शन डी है मार्च 1951 में। तो आपको बताना था कि भारत में योजना आयोग का गठन कब होता है, किस वर्ष होता है। आपका सही आंसर है मार्च 1950 में। तो मार्च 1950 में क्या होता है, योजना आयोग का गठन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है योजना मंत्री। तो आपको क्या बताना था
कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इस राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना या फिर इसका गठन कब हुआ था? तब आपका सही आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को। तो 6 अगस्त 1952 को क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है और इस राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए, और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि इस राष्ट्रीय विकास परिषद को आप किस नाम से जानोगे? आप बोलोगे एनडीसी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनडीसी के नाम से भी जानते हैं इसको, मतलब सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं इसको। किसको? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि चलैया समिति संबंधित है। आपको बताना है कि चलैया समिति ये किस से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन सी है दोनों से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि चलैया जो समिति है, ये समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, यानी इनडायरेक्ट जो टैक्स है उससे संबंधित है। कौन सी समिति? आप बोलोगे चलैया समिति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।